नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो एक नई वैकेंसी को लेकर बनाया गया है और ये वैकेंसी जारी की गई है वन अनुसंधान संस्थान, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून द्वारा। तो यहाँ पर कुल 107 पदों पर ये वैकेंसी जारी की गई है। तो इसमें देख लेते हैं कि जो पद हैं यानी कि जो पोस्ट हैं वो किन किन पोस्ट के लिए हैं और इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी गई है। इसके अलावा इसमें ग्रेड पे लेवल क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम इसमें देख लेते हैं और कैटेगरी वाइज में क्या क्या वैकेंसीज़ है और एज क्राइटेरिया क्या क्या रहने वाला है, ये सारी चीज़ में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये वैकेंसी जारी की गई है भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून द्वारा और इसमें जो पहला पोस्ट है वो है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट का, यानी कि पुस्तकालय सूचना सहायक का। ग्रेड पे की बात करें तो ये लेवल 6 का है और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इसके लिए 1 हैं। तो ये है लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन असिस्टेंट पुस्तकालय सूचना सहायक। इसमें अनरिजर्व्ड के लिए 1 वैकेंसी है। और बात करें यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक की उपाधि सहित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। तो यहाँ पर आपसे स्नातक की उपाधि मांगी गई है पुस्तकालय विज्ञान में। तो यह है इसका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। एज की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27, यानी कि 18 साल से कम के छात्र और जो अभ्यर्थी होंगे और 27 साल से अधिक के वो इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो ये थी पहली पोस्ट। बाकी के पोस्ट को भी देख लेते हैं। अगली जो पोस्ट है वो है टेक्निकल असिस्टेंट, जिसमें कि फील्ड और लैब रिसर्च के कुल 59 पोस्ट हैं। तकनीकी सहायक क्षेत्र और प्रयोगशाला अनुसंधान के कुल 59 पोस्ट हैं यहाँ पर। ग्रेड पे की बात करें तो लेवल 5 का है। टोटल बात करें इसमें वैकेंसीज़ की तो 62 यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं, इंक्लूडिंग इसमें 2 फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए है और 6 एक्स सर्विसमैन के लिए और 1 स्पोर्ट्स के लिए है। तो ये है कुल 62 वैकेंसीज़। और यहाँ पर बायोलॉजिकल साइंस की बात करें तो इसमें 37 पोस्ट और फिजिकल साइंस की बात करें तो 22 पोस्ट हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ पर अनरिजर्व्ड के लिए 21 और बाकी कैटेगरीज यहाँ पर देख सकते हैं। ओबीसी और जो दिया गया है यहाँ पर, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर ये एससी के लिए 8 पोस्ट, अनरिजर्व्ड के लिए 21, एसटी के लिए 0 और ओबीसी के लिए 4 और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 4 है, जो कि बायोलॉजिकल साइंस के लिए। बात करें फिजिकल साइंस की तो यहाँ पर 12 पोस्ट हैं अनरिजर्व्ड, 3 है एससी, 4 ओबीसी और 3 है ईडब्ल्यूएस के लिए। इसमें बात करें अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक की उपाधि, जिसमें विज्ञान, प्राणी विज्ञान यानी कि जीव विज्ञान, वानिकी, पर्यावरण विज्ञान या फिर पारिस्थितिक जैव प्रौद्योगिकी, आनुवांशिक, सूक्ष्म जैविकी, भूगर्भ विज्ञान या फिर जीव विज्ञान में से कोई एक विषय में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। तो ये है यहाँ पर बायोलॉजिकल साइंस के लिए। बात करें यहाँ पर जो फिजिकल साइंस की है तो इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वह है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक की उपाधि में रसायन भौतिक या फिर अन्य प्रयुक्त भौतिकी, पदार्थ विज्ञान, यांत्रिकरण, गणित, सांख्यिकी, जैव सूचना विज्ञान, इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट से आपका जो है वो कंप्लीट होना चाहिए यहाँ पर ग्रेजुएशन। तो ये है यहाँ पर वैकेंसीज फिजिकल साइंस के लिए और ये बायोलॉजिकल साइंस के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको। बात करें एज क्राइटेरिया की तो यहाँ पर मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 30 साल, यानी कि 21 साल से कम नहीं और 30 साल से अधिक नहीं। अगली वैकेंसी की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो अगली जो वैकेंसी है वो है टेक्निकल असिस्टेंट की। इसमें कुल 3 पद हैं और ये मेंटेनेंस के लिए है, जिसमें आपको मेंटेनेंस का काम करना पड़ेगा। ये है रख रखाव के लिए 3 पद। इसमें ग्रेड पे की बात करो तो यहाँ पर इसमें भी सेम रहेगा। ग्रेड पे लेवल 5 का। इसमें आईटी और कंप्यूटर साइंस के 2 पोस्ट हैं, एक अनरिजर्व्ड के लिए और दूसरा है एससी के लिए। इसके बाद बात करें इसमें क्वालिफिकेशन की तो बीएससी इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर यानी कि आपका कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी से आपका यहाँ पर होना चाहिए। अगर ये नहीं है आपके पास तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिया गया है
3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। एज की बात करें तो यहाँ पर 21 से 30 साल, सेम जैसा कि ऊपर था। तो इसके अलावा भी यहाँ पर एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में तीसरा पॉइंट भी दिया गया है। अगर आप मान लीजिए आपके पास इन दोनों में से कोई डिप्लोमा या डिग्री नहीं है तो यहाँ पर ये दिया गया है कि 10+2 विद साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड प्लस 2 ईयर्स डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, यानी कि आपके पास 12th कंप्लीट होने के बाद, साइंस से कंप्लीट होने के बाद 2 साल का अगर डिप्लोमा किया आपने कंप्यूटर साइंस या फिर IT में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो भी आप यहाँ पर इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा 2 पोस्ट यहाँ पर थी कंप्यूटर साइंस के लिए। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए एक पोस्ट है जो कि UR के लिए, अनरिजर्व्ड के लिए, और इसमें BSc इन इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यांत्रिकरण में विज्ञान स्नातक की उपाधि, या फिर 3 साल का डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन इंस्ट्रूमेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, यानी कि 3 साल का डिप्लोमा चाहिए यांत्रिकरण में। और इसके अलावा भी यहाँ पर सेम जैसा कि ऊपर था 10+2 प्लस 2 साल का आपको डिप्लोमा चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन। इसके बाद है स्टेनो ग्रेड 2 की बात करें, यानी कि आशुलिपि ग्रेड 2 की, तो ये लेवल 4 का है। यहाँ पर कुल 4 पोस्ट हैं और चारों के चार अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए हैं। इसमें 12th पास मांगा गया है सिर्फ, तो ये 4 पोस्ट सिर्फ 12वीं पास के लिए हैं। इसमें 18 मिनिमम और 27 साल मैक्सिमम एज है। नंबर 2 यहाँ पर दिया गया है कि संबंधित संस्थान के निदेशक द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर अंग्रेजी और हिंदी आशुलिपिक में 80 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होनी चाहिए, यानी कि आपके पास 80 शब्द की स्पीड होनी चाहिए, जो कि काफ़ी थोड़ी ज़्यादा है। तो अगर आपकी स्पीड अच्छी है और आपने प्रैक्टिस करी है तो ये पोस्ट आपके लिए सही रहेगी। इसमें 18 से 27 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए आपका एज। इसके अलावा भी यहाँ पर तीसरा पॉइंट दिया गया है जो कि है सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, टाइपिंग स्पीड 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड। तो ये आपके यहाँ पर सर्टिफिकेट कोर्स की मांग की गई है। और टाइपिंग गति की बात करें तो 5 शब्द 5 की डिप्रेशन मांगा गया है। इसके बाद है मल्टीटास्किंग स्टाफ की, तो इसमें देख लेते हैं। कुल 40 पोस्ट हैं इंक्लूडिंग 1 PH फिजिकली हैंडीकैप्ड, 4 एक्स सर्विसमैन और 1 है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, जिसमें 19 अनरिजर्व्ड, SC के लिए 6, 1 है ST के लिए और 9 है यहाँ पर OBC और UWS के हैं 5। इसमें बात करें क्वालिफिकेशन की तो एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो 10th स्टैंडर्ड पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर स्कूल, और डिज़ायरेबल जो है 3 साल और मोर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड। तो यहाँ पर जो आवश्यक है वो तो 10th पास है, लेकिन यहाँ पर डिज़ायरेबल की बात की गई है, यानी कि वांछनीय बात की गई है, यानी कि एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है 3 साल का या फिर उससे अधिक का। तो ये है आपके लिए यहाँ पर मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 10th पास इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मिनिमम 18 और 27 एज है इसकी मैक्सिमम। तो टोटल पोस्ट यहाँ पर है कुल मिला के 4 पदों पर 107 पोस्ट हैं यहाँ पर। तो ये है पूरी डिटेल। और इसके अलावा जो बाकी के डिटेल्स हैं यहाँ पर, जो जनरल इन्फॉर्मेशन डिटेल्स अबाउट द पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं, काफ़ी सारे पोस्ट दी गई है। तो यहाँ पर आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। मैं इसका जो नोटिफिकेशन का PDF आपको यहाँ पर टेलीग्राम पे मिल जाएगा, या फिर मैं नीचे लिंक भी दे दूँगा इसके लिए, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो सीधे वेबसाइट पर जाकर इसके लिए आप आवेदन कर पाएंगे। मैं आपको यहाँ पर वेबसाइट की जानकारी दे देता हूँ। इसमें काफ़ी सारे पॉइंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर एक और चीज़ दिया गया है कि जो एज रिलैक्सेशन है, यानी कि आयु में जो छूट दी गई है वो SC ST के लिए दी गई है 5 साल। ठीक है, यहाँ पर 5 साल दी गई है छूट SC ST के लिए। OBC की बात करें तो इसमें 3 साल दी गई है। और PWD विथ मिनिमम 14% डिसेबिलिटी, यानी कि अगर 40% दिव्यांगता है आपके PWD में तो 10 वर्ष तक दिया गया है। अनुसूचित जाति के लिए 15 वर्ष और OBC के लिए 13 वर्ष। ठीक है, यहाँ पर एक्स सर्विस मैन के लिए भी यहाँ पर छूट दी गई है। तो यहाँ पर ये कहा गया कि पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स +3 ईयर्स फॉर ग्रुप C एंड अर्स्टवाइल D पोस्ट। तो यहाँ पर
3 साल की छूट दी गई है एक्स सर्विसमैन जो कि डिफेंस में है, तीनों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। और एक यहाँ पर एक्सेप्शन दिया गया है 8 ईयर्स इन केस ऑफ डिसेबल्ड डिफेंस सर्विस पर्सनल बिलोंगिंग टू SC/ST के लिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अपर एज लिमिट दी गई है 45 ईयर्स, 50 ईयर्स दी गई है SC/ST के लिए फॉर ग्रुप C एंड ऑस्टवाइल ग्रुप D पोस्ट एज पर। तो ये है यहाँ पर। और इसके अलावा खिलाड़ियों की बात करें तो खिलाड़ियों के लिए यहाँ पर विनिर्दिष्ट खिलाड़ियों की श्रेणियों के पदों हेतु नियुक्ति में अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी और SC/ST के लिए 10 वर्ष, जो कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए एक पोस्ट थी इसमें, जो कि खिलाड़ियों के लिए भी था, तो इसी को लेकर ये कहा गया है। इसके अलावा यहाँ पर ये काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं, तो इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो। बात करें यहाँ पर लास्ट डेट की, तो इसके लिए आप आवेदन कर पाएंगे 15 सितंबर 2020 तक, यानी कि आपके पास लगभग 1 महीने का समय बचा हुआ है। शाम 5 बजे तक यहाँ पर आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। और ये ध्यान में रखिएगा, ये ऑनलाइन सबमिट करना है इसको, तो यानी कि ऑफलाइन आपको पोस्ट या किसी और माध्यम से नहीं करना है यहाँ पर सबमिट, तो ये ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा वेबसाइट नोट कर लीजिए आप, मैं थोड़ा यहाँ पर जूम कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो वेबसाइट है यहाँ पर http://fri-recruitment.icfre.gov.in, या फिर दूसरा यहाँ पर है fri.icfre.gov.in। तो ये नोट कर लीजिए आप अच्छे से। और आप जैसे ही इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करने के बाद एक ऑप्शन मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए, वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और उसके बाद इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। तो इसमें 10th पास के लिए भी वैकेंसी है, 12th पास के लिए भी है, ग्रेजुएट के लिए भी है, तो डिफरेंट टाइप के पोस्ट हैं यहाँ पर। तो आपकी योग्यता के अनुसार आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये थी पूरी नोटिफिकेशन, और किसी भी तरह की क्वेरीज़ के लिए कमेंट कर सकते हैं आप। और यहाँ पर एक और चीज़ देख लीजिए, जो फ़ीस की बात है जो यहाँ पर रह गया है, तो मैं बता दूं, एन एप्लीकेशन एंड प्रोसेसिंग फ़ीस फॉर जनरल OBC एंड EWS कैंडिडेट 700 रुपये तय की गई है यहाँ पर जनरल OBC और EWS यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए। SC/ST PW और फीमेल्स के लिए यहाँ पर 300 रुपये तय की गई है। तो ये बात याद ध्यान में रखिएगा, जनरल EWS और OBC के लिए 700, SC/ST PW के लिए और फीमेल के लिए 300 रुपये तय की गई है। एक और चीज़ यहाँ पर दी गई है जो कि स्पोर्ट्समैन की बात की गई थी, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्ट्स और दिए गए हैं। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो ये आपको छूट दिला सकता है एज क्राइटेरिया में, और जो भी छूट थी ऊपर देखी हमने अभी, उसमें आपको यहाँ पर छूट मिल सकती है। तो ये थी पूरी नोटिफिकेशन, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ लीजिए आप इसका। इस वेबसाइट पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से, इन दोनों में से किसी भी एक वेबसाइट पर। तो दोस्तों ये थी पूरी नोटिफिकेशन की डिटेल्स, और किसी भी तरह की क्वेरी को लेकर अगर डाउट है तो कमेंट करें, और आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।